अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बीच पूरी दुनिया के देश परेशान हैं। खासकर वो देश ज्यादा परेशान है जिनका लिंक कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से है। अमेरिका और इजराइल से रिश्ता होने की वजह से दुनिया के उन तमाम देशों का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंद कर दिया गया है। ज्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। बचा कुचा जो व्यापार है वो और दूसरे समुद्री रास्तों से होता है। लाल सागर में एक और रास्ता है, बाबल मंडब स्ट्रेट, जो हूतीज के कब्जे में है। इधर आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, उधर हूतीज ने ऐलान कर दिया है कि अब हम बाबल मंडब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करेंगे। यहां से भी किसी भी देश के जहाज को नहीं गुजरने देंगे। लाल सागर में बाबल मंडब मौजूद है, उसको बंद करने का ऐलान हूतीज की तरफ से कर दिया गया है। और अगर ऐसा कर देते हैं हूतीज तो समुद्र में तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। इसका असर दुनिया पर बहुत बड़ा पड़ेगा और हूतीज ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पहले भी गाजा की खातिर हूतीज ने कई रास्ते बंद किए। जहाज़ों ने गुजरने की कोशिश की, हूतीज ने उन पर अटैक किया और उनको जला दिया। फिलहाल हूतीज की तरफ से ऐलान किया गया है, अब देखते हैं वो कब ऑफिशियली इसको बंद करते हैं। फिलहाल उस एरिया में अमेरिका के युद्धपोत भी मौजूद हैं। अगर बाबल मंडब स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश करेंगे हूतीज तो अमेरिका और इजराइल कुछ ना कुछ उनके साथ भी जरूर करेंगे। फिलहाल अमेरिका, इजराइल एक दूसरे के साथ मिलकर और साथ में सीरिया का साथ लेकर हिजबुल्लाह के ऊपर हमले लगातार किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान को तबाह कर रहे हैं। दरअसल लेबनान के राष्ट्रपति ने इतिहास में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की। बहुत सारी सेना वहां पर तैनात है, फ्रांस की सेना भी है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता है कुछ। बातचीत करने की कोशिश की, फ्रांस भी बीच में आया, उधर अमेरिका ने भी कहा कि चलिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो इजराइल बातचीत करे। लेकिन इजराइल ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात करने से मना कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हम हमले जारी रखेंगे लेबनान के ऊपर, और इस बार ऐसे हमले करेंगे कि हिजबुल्लाह लितानी नदी से पीछे भाग जाएगा। दरअसल एक लितानी नदी है लेबनान के अंदर। लितानी नदी से इधर का एरिया जो है, जो इजराइल के करीब है, वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लितानी नदी से पीछे लेबनान है। तो इजराइल ये चाहता है कि लितानी नदी से पीछे भाग जाए हिजबुल्लाह, इसके ठिकाने यहाँ से खत्म हो जाएं, हम चाहें तो यहाँ पर कब्जा कर लें और यहाँ से हमारा खतरा भी टल जाए। तो उसी चक्कर में लेबनान के ऊपर खतरनाक हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। सैकड़ों लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। फिलहाल इजराइल के अंदर भी नुकसान काफी हुआ है। हिजबुल्लाह ने भी हमले किए हैं, उधर से ईरान की मिसाइलें भी आ रही हैं। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है कि जब से ये जंग शुरू हुई है 14 लोगों की इजराइल के अंदर मौत हो गई है। 2975 लोग मामूली और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 1038 को अभी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। फिलहाल 85 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 9 की हालत गंभीर है, 10 की हालत थोड़ी सी गंभीर है, 84 लोगों को हल्की चोटें लगी हैं। कुल मिलाकर 2975 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। अब कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ ऐसे हैं जो चलने फिरने लायक नहीं बचे हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत चोटें हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 14 लोगों की मौत अब तक इजराइल की तरफ से कबूली गई है। ईरान की मिसाइलों के बारे में तो आप लोग लगातार सुन ही रहे होंगे कि ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। ईरान के पास अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं। कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो अपने साथ कम वजन ले जाती हैं, कम विस्फोटक ले जाती हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसी भी हैं जो 1 टन वजन तक ले जाती है। फिलहाल उन्हीं में से एक मिसाइल है सैजिल मिसाइल। कल ईरान ने एक हमले की जो लहर छोड़ी थी इजराइल की तरफ, तेल अवीव और कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था, उसमें इसी सैजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। खुर्रमशहर 4, फतेह 1, फतेह 2, इस तरह की मिसाइलें पहले से भी ईरान के पास है। एक मिसाइल और है सैजिल, इसका भी इस्तेमाल किया गया। ये अपने साथ तकरीबन 1 टन विस्फोटक लेकर तेल अवीव और अमेरिकी ठिकानों की तरफ पहुंची। तो ईरान अलग अलग तरीके की मिसाइलों से हमले कर रहा है। आइए अब इस शख्स की बात कर लेते हैं। इसको तो आप पहचान ही चुके होंगे अब तक, रजा पहलवी। ईरान का शासक बनने का सपना देख रहा है। दोस्तों, अगर इस वक्त दुनिया में सपना देखने को लेकर अगर कोई अवार्ड दिया जाएगा तो इस शख्स को दिया जाएगा। ऐसे ऐसे सपने देख रहा है ये बंदा कि मैं ईरान का शासक बहुत जल्द बनने वाला हूं। ट्रंप की तरह यह भी सोशल मीडिया पर बड़बड़ा रहा है। इसकी तरफ से कल एक बयान आया, ये वीडियो के जरिए सामने आता है। ये कहता है कि उनका लंबे टाइम से तैयार किया गया ट्रांजिशन सिस्टम अब देश के अंदर और बाहर काबिल ईरानियों से पूरी तरह से लैस है और इस्लामिक रिपब्लिक के ख़त्म होते ही कंट्रोल संभालने के लिए तैयार है। इस्लामिक रिपब्लिक के ख़त्म होते ही कंट्रोल संभालने के लिए ये तैयार हैं। अरे रजा पहलवी, कदम रख के तो देखो ईरान में। इस्लामिक रिपब्लिक आपको किस तरह से शासन सौंपेगा आप खुद देख लेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन शासन को खत्म करने के लिए, लेकिन ये अजीब ही सपनों की दुनिया में है कि मैं तैयार खड़ा हूं बहुत जल्द सत्ता पाने के लिए, इसका खात्मा होगा और मैं सत्ता पा लूंगा। इसको अपने पप्पा पर बहुत भरोसा है कि ट्रंप आएंगे, बॉम्ब मारेंगे, खामनेई मरेगा और मैं सत्ता पा लूंगा। वाह क्या सपना है इनका। सपने देखने के लिए अगर किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो इसी शख्स को मिलना चाहिए। न जाने कौन कौन से सपने ये सजा रहा है और रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट करता है जिसको देखकर हंसी आती है। आइए खबर आपको भारत की भी बता देते हैं दोस्तों। इस जंग की वजह से भारत में गैस की दिक्कत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग ब्लैक मार्केट में गैस को बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। फिलहाल गैस की दिक्कत काफ़ी सारी जगहों से सामने आ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की दिक्कत बहुत कम देखने को मिल रही है। कहीं कहीं से ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि पेट्रोल पंप पर लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। मैं अपने एरिया की बात करूं तो पूरे मंडल में कहीं पर भी किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको लाइन लगी हुई नहीं मिलेगी। सारे लोग आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। मैं जब भी जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, किसी एरिया में आराम से सुकून से सारे पेट्रोल पंप पर जैसे नॉर्मल डेज में पेट्रोल डीजल मिलता था आज भी वैसे ही मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। इसी को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है कि बहुत सारे लोग पेट्रोल डीजल को अपने घर पर स्टॉक कर रहे हैं, कैन में भरवाते हैं, बोतल में भरवाते हैं। कुछ लोग ऐसी खुली कैन लेकर आते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल लेकर जा रहे हैं। साफ कह दिया गया है कि खुली कैन में, बोतल में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। कोई भी पेट्रोल पंप वाला अगर ऐसा करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। लोग बेवजह डर की वजह से स्टॉक करके अपने घरों में भरकर पेट्रोल डीजल को रख रहे हैं और कुछ लोग ब्लैक मार्केट में भी बेच रहे हैं। इसलिए पेट्रोल पंप पर किसी को भी इस तरह से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तमाम पेट्रोल पंप मालिकों से कह दिया गया है लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु से एक वीडियो आया था जहां पर खुली कैन में एक बंदा भरवा रहा था, स्टॉक कर रहा था, डर की वजह से भीड़ लगी थी। वीडियो सामने आया, पेट्रोल पंप वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां पर सेफ्टी जो नियम है उसको अपनाया नहीं जा रहा था। तो अगर कहीं पर भी कानून टूटता है, सेफ्टी कानून जो है, तो उसको लेकर एक्शन पेट्रोल पंप वाले पर हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।